चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के तहत लगभग 11,75,000 वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभुकों को दुर्गा पूजा से पहले 3 माह की पेंशन मिलेगी। राशि 15 सितंबर के बाद ट्रांसफर होगी। अक्टूबर की पेंशन दीपावली और छठ से पहले दी जाएगी। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें दुर्ग पटना, गोंदिया पटना और इतवारी शालीमार शामिल हैं। ट्रेनों में स्लीपर और एसी कोच होंगे। बुकिंग शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। झारखंड में गुरुवार को भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। रांची की 2 फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक हल्की मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। तापमान घटकर रांची में 30.2 डिग्री दर्ज हुआ। अब तक सामान्य से 52% अधिक बारिश हो चुकी है। बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पास कारोबारी साकेत अग्रवाल से 30 लाख की लूट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10,69,000 रुपए, इनोवा कार, पिस्तौल और मोबाइल बरामद हुए। कुरियर कंपनी में काम करने वाला कमलेश दुबे ने कारोबारी की जानकारी दी थी, जिसके बाद राकेश उर्फ पकौड़ी ने साथियों संग वारदात को अंजाम दिया। इंडियन ऑयल ने अप्रेंटिस भर्ती निकाली है। योग्यता 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन। उम्र 18 से 24 साल, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी। चयन मेरिट, डॉक्यूमेंट जांच और मेडिकल से होगा। आवेदन ऑनलाइन होगा। जरूरी कागजात साथ रखने होंगे। झारखंड की नई रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय 1,16,663 रुपये बताई गई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे वास्तविकता से दूर बताया। कहा, ग्रामीणों की आय बहुत कम है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने अमीर गरीब खाई बढ़ने की बात कही। रिपोर्ट में झारखंड बिहार यूपी से बेहतर, लेकिन ओडिशा, बंगाल व छत्तीसगढ़ से पीछे है। देवघर में कुम्हार समाज दुर्गा, काली और विश्वकर्मा पूजा के लिए प्रतिमाएं बनाते हैं, लेकिन मिट्टी की कमी बड़ी समस्या है। पहाड़ी इलाके की मिट्टी कंकरीली होती है, इसलिए बाहर से मंगानी पड़ती है और महंगी हो गई है। बढ़ता शहरीकरण और अवैध खनन भी समस्या बढ़ा रहे हैं। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे कुम्हारों की आजीविका और परंपरा खतरे में है। सिमडेगा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी रोकते हुए चंडीगढ़ से बिहार जा रही 40,000 से ज्यादा अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। पंजाब के बिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। ये शराब बिहार चुनाव को प्रभावित कर सकती थी। पुलिस ने SP मोअर्शी और थाना प्रभारी रोहित कुमार व हर्ष कुमार की अगुवाई में कार्रवाई की। राजगीर दानापुर राजगीर एक्सप्रेस अब कोडरमा तक बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को कोडरमा में अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। अब लोग राजगीर से सीधे कोडरमा और वहां से दानापुर तक आराम से सफर कर सकते हैं। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और इलाके के शहरों को जोड़ने में मदद मिलेगी। जमशेदपुर के एग्रीको इलाके में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। एग्रीको पूजा समिति, जो 1948 से पूजा करती है, इस साल स्टील शीट से 45 फीट ऊंचा पंडाल और मूर्तियां बना रही हैं। पंडाल में भगवान शंकर, नंदी, मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश होंगे। सुरक्षा के लिए 70 वॉलंटियर और CCTV लगाए जाएंगे। पंडाल की कुल लागत 13 लाख रुपए है। इस साल झारखंड में अच्छी बारिश हुई है। 1 जून से 12 सितंबर तक 1073 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 19% ज्यादा है। हालांकि सितंबर में अब तक सामान्य से 48% कम बारिश हुई है। 11 सितंबर से मानसून फिर सक्रिय हुआ है। 15-16 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। येलो अलर्ट जारी। नवरात्र के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देवघर में दुर्गा पूजा से पहले नगर निगम और यातायात विभाग ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया।
मुख्य बाजार से शिक्षा सभा तक सड़क पर लगी अस्थायी दुकानें हटाई गईं। जेसीबी से 10 मुख्य और करीब 100 अन्य दुकानों को ध्वस्त किया गया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, नहीं तो सामान जब्त और भारी जुर्माना लगेगा। धनबाद लॉ कॉलेज में एबीवीपी और आयसा छात्रों के बीच विवाद हुआ। एबीवीपी ने नॉन वेज और अश्लील कार्यक्रम का विरोध किया, आयसा ने हमला किया। मारपीट में एक छात्र घायल हुआ। दोनों संगठन आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने दुख व्यक्त किया और सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं। भविष्य में कॉलेज में कड़े नियम और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष कुमार पांडेय ने 13 थानों के प्रभारी बदले। बिष्टुपुर के नए प्रभारी आलोक दुबे, सोनारी के मधुसूदन डे, गोलमुरी के संजय सुमन और कदमा के प्रवेश चंद सिन्हा होंगे। अन्य थानों के कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी नए पदों पर तैनात किए गए। बदलाव तुरंत लागू। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची दौरे में 3 बड़ी घोषणाएं की। नियमित श्रमिकों के आश्रितों को हादसे पर अब 2 करोड़ और ठेका श्रमिकों को 1 करोड़ 40 लाख मुआवजा मिलेगा। कोविड एक्स ग्रेशिया 15 से बढ़कर 25 लाख हुआ। सभी कोल माइंस में ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। साथ ही घरेलू कोयला और क्रिटिकल मिनरल उत्पादन बढ़ाने की बात कही। झारखंड ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में आरोपी लोकेश्वर शाह की 5 एकड़ जमीन एटीएस जब्त करेगी। जांच में अब तक 7 गिरफ्तारियां, नकद व गहनों की बरामदगी हुई है। वहीं धनबाद उप डाकघर घोटाले में सीबीआई ने 10 आरोपियों को पकड़ा और मनी ट्रेल की जांच जारी है। झारखंड में भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कराने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों को 17 सितंबर तक मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन और मतदाता सूची का मिलान पूरा करने का निर्देश दिया। कांग्रेस सतर्क हो गई है। बिहार में लाखों नाम कटने के बाद झारखंड में गलती न दोहराने की मांग की। झारखंड आयकर विभाग ने खुलासा किया कि झारखंड बिहार के 500 से ज्यादा युवा पेशेवरों ने राजनीतिक दलों को 2000 करोड़ का चंदा देकर टैक्स चोरी की। दल कमीशन काटकर पैसा हवाला से लौटाते थे। इसमें मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, चंपारण समेत रांची, जमशेदपुर, धनबाद के युवा शामिल हैं। पेशेवरों ने टैक्स व जुर्माना भरने का वादा किया। झारखंड में लगभग 39.7% छात्र छात्राएं प्राइवेट कोचिंग पर निर्भर हैं। शहरी छात्रों का खर्च ग्रामीण से 2 गुना है। औसतन प्रति छात्र 2220 रुपये सालाना खर्च होता है। छात्रों का खर्च 2492, छात्राओं 1917 से अधिक है। प्राथमिक से 10वीं तक कोचिंग ज्यादा ली जाती है, 12वीं में कम। झारखंड की नई शराब नीति के बाद बेरमो कोयलांचल में विवाद बढ़ रहे हैं। शराब दुकानों पर ग्राहकों से ज्यादा कीमत वसूली, केवल नकद लेने और यूपीआई न मानने से झगड़े हो रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में करीब दर्जन भर मामलों में हाथापाई और खून खराबे जैसी घटनाएं सामने आई हैं। झारखंड में पेसा कानून लागू न होने पर हाई कोर्ट नाराज है। अदालत ने राज्य के सभी बालूघाट और लघु खनिजों की नीलामी रोक दी है। 2 दिन पहले अवमानना याचिका पर सुनवाई में यह आदेश दिया गया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और पूछा कि क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दिया जाए। पेसा कानून आदिवासी इलाकों में लागू होता है। झारखंड हाईकोर्ट ने शेड्यूल एरिया में बालू और छोटे खनिज खदानों के अलॉटमेंट पर रोक लगाई है। यह रोक पीसा नियमावली की अधिसूचना तक लागू रहेगी। नीलामी पर रोक नहीं है। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार को 23 सितंबर को हाजिर होने को कहा। आदेश आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की याचिका पर 9 सितंबर को आया। सरकार को 2 सप्ताह में कैबिनेट में मामला रखना होगा। पलामू जिले में मंडल डैम निर्माण स्थल के पास पुलिस कैंप बनाया जाएगा। यह उत्तर कोयल नहर परियोजना का हिस्सा है। 1997 से 1998 में नक्सलियों का हमला हुआ था। 2019 में पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। केंद्र ने परियोजना के लिए कुल 2891 करोड़ रुपए मंजूर किए। डैम पूरा होने पर झारखंड और बिहार में सिंचाई होगी।
लातेहार के कोटाम साल्वे गांव में मनरेगा घोटाला उजागर हुआ। 12 वर्षीय छात्र अर्श हुसैन के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर 38,598 रुपये निकाले गए। आजसू जिलाध्यक्ष अमित पांडेय ने पंचायत सचिव व रोजगार सेवक की भूमिका संदिग्ध बताई और दोषियों पर FIR, निलंबन व राशि वसूली की मांग की। प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।